हेलो बच्चों, बॉटनी में पेपर थर्ड में हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो था टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। और आज हम थर्ड टूल के बारे में बात करेंगे, वो है जीन लाइब्रेरीज। जीन लाइब्रेरी को आपके सिलेबस के अंदर जीनोमिक लाइब्रेरी डाला हुआ है और मैंने यहाँ पे लिया है जीन लाइब्रेरी। जीन लाइब्रेरीज को और भी कई नाम से जानते हैं, जैसे जीन बैंक या क्लोन बैंक। और इसका मीनिंग यदि हम समझे तो इस वर्ड को सबसे पहले हम स्प्लिट करते हैं, लाइब्रेरीज ऑफ जीन्स, यानी कि स्टोरेज है या कलेक्शन है ऑफ मैनी कॉपीज़। किसकी मैनी कॉपीज़? जीन की। इसीलिए यहाँ पे जीन बैंक या क्लोन बैंक के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लोन बैंक इसलिए क्योंकि जो जीन का कलेक्शन होता है वो थ्रू क्लोनिंग के प्रोसेस से होता है, इसलिए इसको क्लोन बैंक के भी नाम से जानते हैं। ये जो टॉपिक है जीन लाइब्रेरीज, इसको हम फॉलोइंग टॉपिक्स में कवर करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट टाइप, उसके बाद में प्रोसेस या स्टेप्स, एंड लास्ट वन इज इम्पॉर्टेंस। अब जब हमने जीन लाइब्रेरी की बात करी तो एक तरीके से ये आपके पूरे जीनोमिक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का जो है या जेनेटिक मेकअप का रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे नहीं है कि सेल्फ में आपके बुक्स रखे हुए हैं और आपने बुक ली और आपने अपना काम किया। लेकिन यहाँ पे जो लाइब्रेरी का प्रेजेंटेशन है वो इन ए फॉर्म ऑफ ए पेट्री डिश है, यानी कि जिन जीन्स को हमें कलेक्ट करना है उनको हम सबसे पहले क्लोनिंग के मेथड से वेक्टर में इंसर्ट करके उसके बाद में होस्ट सेल में डाल के और उनकी मल्टीपल कॉपीज़ हम तैयार करते हैं। और इन मल्टीपल कॉपीज़ को हम जो है इन ए फॉर्म ऑफ ए पेट्री प्लेट में, अगार प्लेट में कवर करते हैं। और इस तरह से मल्टीपल पेट्री प्लेट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं जीन लाइब्रेरी को। अब यहाँ जो मैंने एक एग्जांपल लिया है जीनोमिक लाइब्रेरी ऑफ ई कोलाई। चूँकि ई कोलाई एक प्रोकैरियोटिक है, इसका जो जीनोम है या कंप्लीट जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो शॉर्ट होता है इन कंपेयर टू यूकैरियोटिक सिस्टम। तो यहाँ पे संभावना होती है कि सिंगल पेट्री प्लेट में कंप्लीट जीनोमिक रिप्रेजेंटेशन हो जाए। लेकिन वहीं पे यदि यूकैरियोटिक सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है सिंगल पेट्री प्लेट में काम ना चल के हमें मल्टीपल पेट्री प्लेट की आवश्यकता हो। तो मल्टीपल पेट्री प्लेट रिप्रेजेंट करेगी किसी भी यूकैरियोटिक की जीनोमिक लाइब्रेरी को। इस तरीके से जीन लाइब्रेरी का प्रेजेंटेशन होता है। सबसे पहले हम बात करें इनके डेफिनेशन की। जीन लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स which contains genes of interest representing an entire set of foreign DNA। यानी कि इनमें जीन्स को किस फॉर्मेट में कलेक्ट किया जाएगा? सबसे पहले उसको वेक्टर में इंसर्ट किया जाएगा। वेक्टर के बाद उन सभी फॉरेन जीन्स को किसी भी होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करके आप उनको कलेक्ट करके रखेंगे। लेकिन वो जो कलेक्शन होगा वो एंटायर कलेक्शन होगा, एंटायर सेट ऑफ फॉरेन डीएनए होगा। इस तरह से ये इसकी डेफिनेशन हुई। लाइब्रेरी इन ए फॉर्म ऑफ ए पेट्री डिश या पेट्री प्लेट के रूप में, जैसे कि मैंने बताया उस तरीके से, या सेल्फ में ना होके पेट्री प्लेट के रूप में जो है इसकी लाइब्रेरी होती हैं। कॉलोनीज कंटेन वैरायटी ऑफ जीन्स। ये जितनी भी कॉलोनीज दिखाई गई हैं ये सभी जो हैं वो कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स का रिप्रेजेंट कर रही हैं उनको। अब इसकी इम्पोर्टेंस मैंने पहले ले ली है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। सपोज करो किसी भी जीन के ऊपर आपको रिसर्च करनी है और उस जीन को आपको आइसोलेट करना है, तो आपको पूरा आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा या आइसोलेशन करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस से हम बारी बारी ना गुजरें, क्योंकि ये प्रोसेस जो है बहुत टास्किंग प्रोसेस है और टाइम कंज्यूमिंग भी प्रोसेस है, इसलिए जीन लाइब्रेरी की इम्पोर्टेंस जो है वो होती है। तो मिनिमाइज द टास्क ऑफ आरडीटी, नंबर 1। नंबर 2 इज प्रिवेंट द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जो इस प्रोसेस में टाइम लग रहा है
उसको भी आप मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा, जो लास्ट इसका जो गोल होता है जीन लाइब्रेरी का, जीन लाइब्रेरी फुलफिल्स द गोल ऑफ अचीविंग ऑफ आइसोलेशन ऑफ जीन्स दैट इनकोड प्रोटीन, यानी कि लास्ट में वो कंसर्न उसको जो प्रोटीन बनाना है उस जीन को आइसोलेशन करना जो है वो इसका कंप्लीट फुलफिलमेंट जो है वो गोल होता है। इस तरीके से आपने देखा इसका नॉमेनक्लेचर, इसके ये टॉपिक्स और ये इसका इंट्रोडक्शन और ये इसका फॉर्मेट। नेक्स्ट आप देखेंगे टाइप्स ऑफ जेनेटिक लाइब्रेरी। इसको दो कैटेगरी में बांटा है, एक तो है जीनोमिक लाइब्रेरी, एक है cDNA लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी इंडिकेट करती है या रिप्रेजेंट करती है कंप्लीट जीनोम का, किसी भी इंडिविजुअल के कंप्लीट जीनोम का, जबकि cDNA लाइब्रेरी जो होती है वो DNA सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री DNA लाइब्रेरी के नाम से भी जानते हैं। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो बात हो रही है दो सिस्टम की, चूँकि सिस्टम दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। दोनों का जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होता है, तो इनकी लाइब्रेरी की जो फॉर्मेटिंग होती है वो भी डिफरेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सिस्टम के अंदर जो कंटिन्यूस कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं जैसे कि हम जानते हैं, वहीं पे यूकैरियोटिक के अंदर एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स जो है वो इंटरप्टेड सीक्वेंस के रूप में मिलते हैं, और थ्रू स्प्लाइसिंग के प्रोसेस से जो है आप कोडिंग सीक्वेंस जो है वो प्राप्त करते हो। तो वहाँ पे cDNA लाइब्रेरी की इम्पोर्टेंस जो है वो हो जाती है, जबकि जीनोमिक लाइब्रेरी जो है वो दोनों के अंदर सिस्टम में लागू करती है। अब इस जीनोमिक लाइब्रेरी को या cDNA लाइब्रेरी को दो प्रोसेस के थ्रू जो है वो तैयार किया जाता है। पहले तो पूरी लाइब्रेरी तैयार करनी है, तो वो कहलाता है प्रिपरेशन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी और cDNA लाइब्रेरी। दूसरा, स्क्रीनिंग करनी है या सिलेक्शन करना है आपके टारगेट फॉरेन जीन को, वो थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस होता है। अब ये जो स्टेप्स हैं या प्रिपरेशन या स्क्रीनिंग है, इनको इस तरह से भी स्टेप्स में आप कैटेगराइज कर सकते हो। आइसोलेशन ऑफ टारगेट डीएनए को आप आइसोलेट करोगे टारगेट डीएनए को सबसे पहले, और नेक्स्ट जो इसका है वो है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट को आप प्राप्त करोगे थ्रू एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। थर्ड जो है वो क्लोनिंग द फ्रेगमेंट इन वेक्टर्स, जो आपने फ्रेगमेंट प्राप्त किए हैं उनको वेक्टर्स के अंदर इंसर्ट कराओगे। ये जो तीनों प्रोसेस हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रिपरेशन को। और फोर्थ है आपका स्क्रीनिंग ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी। तो ये जो प्रोसेस हैं आपके प्रिपरेशन और स्क्रीनिंग, इनको इस तरह से भी आप जो है वो स्टेप्स में ले सकते हैं। अब ये जो है वो दिखा रखा है पूरा प्रिपरेशन और स्क्रीनिंग वो किस तरीके से हो सकता है। ये पूरा दिखा रखा है जीनोम, किसी भी इंडिविजुअल का जीनोम है, चाहे वो प्लांट्स हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, या किसी भी प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सिस्टम है। सबसे पहले प्रिपरेशन जब हम करते हैं तो उसके अंदर हमें सबसे पहले आइसोलेट करना है फॉरेन डीएनए को। तो हमने इसको थ्रू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो कि पर्टिकुलर साइट पे कट करेगा, और कट करने के बाद नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स या नंबर ऑफ जीन्स जो हैं वो आइसोलेट हो जाएंगे। इसमें मल्टीपल कॉपीज़ के डीएनए के जो हैं वो आइसोलेट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है आपको जब इनको आइसोलेट कर लेते हैं डीएनए फ्रेगमेंट को, तो चूँकि ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है आपको प्यूरिफाइड भी करने पड़ते हैं, तो जो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है वो बाय सीजियम क्लोराइड के थ्रू जो है वो हम लोग करते हैं। अब ये जो रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट्स हैं, इन रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट को पार्शियल डाइजेशन करते हैं, इन सभी को थ्रू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या मैकेनिकल शेयरिंग करते हैं। तो जब करते हैं तो हमें जो है डीएनए फ्रेगमेंट्स प्राप्त होते हैं। फिर ये वेक्टर्स दिखा रखे हैं रेड में, रेड में और वाइट में जो है आपके ये डीएनए फ्रेगमेंट्स दिखा रखे हैं। इनको वेक्टर्स जो है वेक्टर्स के अंदर इंसर्ट जो है वो कर दिया जाता है। क्या? क्लोनिंग द फ्रेगमेंट्स इनटू द वेक्टर्स, इनको इंसर्ट कर दिया जाता है। फिर हर वेक्टर को पर्टिकुलर स्पेसिफिक होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करा दिया जाता है। वो होस्ट सेल जो होती है जनरली ई कोलाई लेते हैं, और ई कोलाई के अंदर आप इसको मैंने जूम कर दिया है, देखिए आप
ई कोलाई के अंदर इसको ग्रो करवाते हैं। तो ये जो आपका वेक्टर है जिसके अंदर फॉरेन डीएनए है, ये मल्टीपल कॉपीज बनाएगा इन ए फॉर्म ऑफ ए कॉलोनीज। तो इस तरीके से ये होस्ट सेल है। और आपकी जो है, जो मैंने फर्स्ट डायग्राम बताया था उसके अंदर ये मैंने दिखा रखी थी, इस तरह से जो है वो कॉलोनीज जो है वो डेवलप हो जाती है अगार प्लेट के अंदर। चूँकि वो बैक्टीरिया का मीडियम होता है, उसके अंदर ये डेवलप हो जाती है पेटी डिश के अंदर। अब ये जो है, ये सारा प्रोसेस जो है वो सब पूरा स्क्रीनिंग के अंदर आता है, इसके अंदर पूरा प्रिपरेशन के थ्रू आता है, जिसमें जीनोम है आपका, डीएनए फ्रेगमेंट आपने तैयार किए हैं थ्रू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा। फिर इसको इंसर्ट कराया है, पहले तो वेक्टर में, उसके बाद में होस्ट सेल में, और फिर अगार प्लेटिंग इसमें आपने करी है बैक्टीरिया की। फिर इसके अंदर ये जो है प्रोसेस, ये प्रोसेस मैंने इसको इस तरह से चार्ट में भी दिखा रखा है। देखिए आप, सोर्स डीएनए है, कोई भी आपका सोर्स डीएनए हो सकता है जिसकी आपको लाइब्रेरी तैयार करनी है। वो सिस्टम प्रो या यूकैरियोटिक सिस्टम हो सकता है। उसका पार्शियल डाइजेशन करेंगे बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा। फिर उसका प्यूरिफाइड करेंगे आप सीजियम क्लोराइड के द्वारा। फिर आप क्लोनिंग करेंगे, जो आरडीटी वाला प्रोसेस है, क्लोनिंग ऑफ द फ्रेगमेंट इनटू द वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर्स जो है, वेक्टर्स के अंदर आपने जो आपका टारगेट डीएनए है उसकी क्लोनिंग कर दी है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया है। ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। वेक्टर्स जनरली हम जो काम में लेते हैं वो लैम्डा वेक्टर या कॉस्मिड वेक्टर जो है वो काम में लेते हैं। और इनकी वेक्टर्स में जब इंसर्ट करा दिया जाता है, जिसको इन विट्रो पैकेजिंग भी बोलते हैं, और रिकॉम्बिनेंट लैम्डा फेज आपका तैयार हो चुका है। फिर इसको इन्फेक्ट कराया है ई कोलाई के अंदर, यानी कि इसके अंदर इसी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को इसी चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। और फिर हमने स्क्रीनिंग करी है, स्क्रीनिंग यानी कि पर्टिकुलर सिलेक्शन ऑफ ए टारगेट डीएनए, और उसके बाद में आइसोलेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन आपका हो गया है, चाहे वो लैम्डा वेक्टर हो चाहे वो कॉस्मिड वेक्टर हो। अब ये जो स्पेसिफिक जीन है वो कंसर्न्ड आपके प्रोटीन जो है वो बनाएगा। इसी स्क्रीनिंग प्रोसेस को इसके थ्रू जो है वो दिखाया गया है। वो कैसे दिखाया गया है कि ये आपकी होस्ट सेल है, होस्ट सेल के अंदर ये कॉलोनीज जो है वो बन गई है। एंजाइमेटिक प्रोसेस के थ्रू इसमें जो डीएनए फ्रेगमेंट है उनको सिंगल स्ट्रैंडेड हम तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद ये डीएनए प्रोब, जो इसका सीक्वेंस हमें नोन होता है, उसी के अकॉर्डिंग डीएनए प्रोब भी हम तैयार करते हैं। और इस प्रोब के साथ में हम रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को अटैच कर देते हैं। जब इस प्रोब का इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है तो ये सेलेक्ट करता है कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सेगमेंट जो है जिसके साथ इस प्रोब को जाके अटैच होना है। तो ये प्रोब जो होता है वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ ये प्रोब जाके अटैच हो जाता है। चूँकि इसके अंदर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है तो फ्लोरेसेंस के अंदर ये जो है वो डायग्नोसिस हो जाता है कि कहाँ जाके प्रोब जो है अटैच हुआ है। इस तरीके से हम जो है हमारा टारगेट डीएनए को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से पूरा जो है वो स्क्रीनिंग का प्रोसेस होता है। थैंक्स गाइस, नेक्स्ट वीडियो हम उसमें करेंगे, नेक्स्ट में। मैं इसमें एक चीज़ और बताना भूल गई थी, इस पूरी प्लेट को जो हमने तैयार करी है होस्ट सेल के अंदर, इसको जो है डीएनए हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस भी करते हैं, इसमें आपके क्वेश्चन भी पड़ता है। और या हम इसको जो है कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन भी प्रोसेस जो है इसके नाम से भी हम लोग जानते हैं। थैंक यू बच्चों।